हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं एक पुस्तक जो यूपी स्पेशल, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अब यूपी पीसीएस के सिलेबस को चेंज कर दिया गया। थोड़ा सा ऑप्शनल के पेपर हटा दिए गए हैं, उसकी जगह यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को रखा गया है। साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स में भी 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो अब यहाँ पे बात उठती है कि अब हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। क्या वो इतनी पतली पतली जो दृष्टि पब्लिकेशन किया जाती हैं, या घटना चक्र ई दृष्टि आती है, या परीक्षा वाणी की बुक आती है, या फिर ये जो आपके सामने मैग्रा हिल की पुस्तक लेकर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक रहती है। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और पर्सनल ही जो है कि आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी इस पुस्तक का कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आप लोग सोचें कहीं कि ये पेड प्रमोशन है इसलिए इस किताब का रिव्यू किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है कि हमारी एक फैमिली की तरह हैं और हम लोग कभी भी ऐसा कोई गलत जानकारी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। जो हम पर्सनली यूज करते हैं, इससे पहले की वीडियो में भी हमने बात कर रखी है, लाइव सेशन में आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने नोट्स के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। तो बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे दोस्तों के, बहुत सारे फ्रेंड्स के जो सब्सक्राइबर हमारे हैं या जो भी और लोग पूछ रहे हैं कि सर यूपी स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए, क्योंकि अब तो यूपी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बढ़ेंगे, साथ ही साथ जीएस के भी। तो कोई ऐसी बुक होनी चाहिए दोस्तों जो एक बार आप पढ़ो तो प्रीलिम्स भी आपका निकले और साथ ही साथ आपके मेंस के भी उत्तर उसमें क्रैक हो जाए। तो आज हम आपके सामने लेकर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल है, और ये सेकंड एडिशन है 2022-23 की लेटेस्ट बुक है। मैं इसको पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश के लिए जो है कि राकेश सारस्वत जी हैं, और ये टीएमएच की यानी कि मैग्रा हिल पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो इसी बुक को मैं आज रिव्यू करूँगा और ऑनेस्टली आपको बताऊँगा कि आपको कैसे प्रश्न को देखना है, कैसे आपके प्रीलिम्स के पेपर आएंगे, कैसे आपके मेन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैग्रा हिल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है, और साथ ही साथ जो है कि ये 2022-23 का है और ये राकेश सारस्वत जी के द्वारा निकाली जाती है। लगातार इनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जाता है इस पुस्तक के लिए। तो देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो आप देखेंगे इसको जो है कि सेकंड एडिशन के बारे में भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दे रखी हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। जैसे मई 2022 तक की डिटेल अपडेट की गई है, साथ ही साथ में बजट वगैरह। तो बजट तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम और भी चीज़ों को देख सकते हैं। ये इसमें आप देखेंगे कि पुराने जो भी 2021 के मेंस में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, मेंस की परीक्षाओं में, उनको समाहित किया गया है और बताया भी गया है कि इस पुस्तक से कैसे उनको हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग परीक्षा की रणनीति वगैरह, इन सब में सारी चीज़ें आपको पता ही है। हम लोग सीधे बात करेंगे टॉपिक पे। और उसकी एक खासियत आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि पीसीएस 2021 में जो मेंस में क्वेश्चन आया यूपी स्पेशल, GS1 में जो आया, GS2 में आया, GS3 में आया, वहीं फिर 2020 के GS1, GS2, GS3 और 2019 के भी जो प्रश्न आए हुए हैं उस पर भी यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई है, और 2018 को भी। क्योंकि 2017 तक क्या होता था कि मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, केवल ऑब्जेक्टिव वाला, लेकिन 2018 से मेंस को रिटर्न कर दिया गया। तो जो भी यूपी के प्रश्न बनते हैं वो इस किताब से कैसे, और आप देखेंगे कि मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में इसमें जो दिया हुआ है, सिंपली आप यहाँ से खोलेंगे और ये तो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप पहले इन्हीं सब चीज़ों को याद करिए। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे स्थापना हुई यूपी की, क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं, कौन सी नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें कृषि पशुपालन में क्या आंकड़े हैं, वहीं प्रदेश में निजी लघु सिंचाई कार्य क्या हैं, और कौन सी मुख्य फसल की औसत उपज, राजकीय प्रतीक, शासनिक व्यवस्था। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे कि पहले इन्हीं सब चीज़ों को पढ़िए, आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास आप पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति क्या है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और व्यवस्था के लिए क्या काम चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी क्या है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक मुद्दे कौन से चल रहे हैं, इसमें ज्वलंत मुद्दे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और संरक्षा संबंधित कौन से मुद्दे हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश के समसामयिक, यानी कुछ ऐसे टॉपिक जो हमेशा करंट में बने रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा आपका पेपर GS5 और GS6 जोड़ा गया ऑप्शनल में, सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है कि ये बुक बिल्कुल लिखी गई है। लेकिन आप देखिए कि ये बुक जो है कि पहले से ही चल रही है मार्केट में। आज इसका ये सेकंड एडिशन में 22-23 में देख रहा हूँ, इससे पहले का एडिशन भी इसके पास मतलब रखा हुआ है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि ये बुक पहले से ही मेंस को ध्यान में रख के लिखी गई है, और अब तो सिलेबस भी आपका इसी के अकॉर्डिंग हो गया है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल बुक है। तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में। आप देखेंगे
कि जब आप डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पहले पढ़ेंगे, तो प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल वगैरह क्या है, और जो भी यूपी स्पेशल है, जैसे यूपी में मृतभांड संस्कृतियाँ, तो ये बताया जाता है कि बदायूं, रामपुर, मायापुरी और अहिछत्र यानी बरेली का क्षेत्र, हस्तिनापुर यानी मेरठ, अतरंजी खेड़ा, वहीं फिर आपके ये काले लाल मृतभांड वगैरह। फिर आप देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक काल में कहाँ कहाँ पे, आलमगीरपुर जो आपका मेरठ के पास है। फिर ऐतिहासिक काल में आप वैदिक कालों में देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। महाजनपद में आप देखेंगे लिखा है 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है कि स्थित है, 8 महाजनपद यूपी में जो है कि स्पेशली स्थित हैं, जैसे आपका काशी, कुरु, पंचाल, सूरसेन और कौशल जो कि अयोध्या, श्रावस्ती वाले जोन। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत डिटेल से दे रहा है। अब देखेंगे आप एक बार क्या होता है कि जब आप किताब को एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं तो आपके ऑप्शनल भी इससे तैयार होंगे, साथ ही साथ जो फैक्ट आप अलग से याद करते हैं वन लाइनर पुस्तकों से, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, तो आपको वो रटना पड़ता है। फिर आप होगा क्या कि प्रीलिम्स तो निकाल लेंगे लेकिन मेंस में दिक्कत आएगी, तो मेंस में फिर अलग से पढ़ने पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है और आप अभी से इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, डिटेल से पढ़िए दोस्तों। एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी टैकल होंगे, साथ ही साथ आपके मेंस के भी टैकल बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये बस इतना सही है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 5 से 6 पेज में है, लेकिन आप इतने में क्या होगा कि आप डिटेल से चीज़ों को कवर करेंगे, बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर मध्यकालीन इतिहास में जो हातिम ताई होती है, मलिक की उपाधि वगैरह, जब्ती दहसाला क्या थी, इक्ता व्यवस्था कहाँ कहाँ पे लागू की गई, उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन कैसे चलाए गए, कौन कौन से लोग जो है कि भारत मतलब यूपी में चला रहे थे, जैसे कबीर हो गए, चैतन्य हो गए और रामानंद जी हो गए, ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे सरकी वंश देखिए जौनपुर में, आपके बनारस के पास जौनपुर है, यहाँ पे स्थापित किया गया था। फिर मुगल काल में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थीं, जैसे कि प्रयाग में अकबर ने जो है कि किला भी बनवाया, वहीं प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने फिर से उसको प्रयागराज किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है और मैं खुद इसी का अध्ययन करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और ऐसी जो बहुत सारी मार्केट में जो कुंजी बुक आ रही है ना दोस्तों, जो 10-12 पेज में कहती है पूरे यूपी का इतिहास आप कंप्लीट कर लेंगे, आप पूरे यूपी की जीएस को कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरा मानना होगा कि आप अगर उन्हें पढ़ते भी हैं तो केवल प्रीलिम्स तक ही होगा। लेकिन प्रीलिम्स पास कर लेने के बाद ही नौकरी नहीं है ना, आपको मेंस भी लिखना पड़ेगा। और अब तो मेंस में 2 अलग अलग पेपर आ गए हैं, GS 5 और GS 6, जिसके लिए आपके 200 नंबर की तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं किताब फिर पढ़नी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है कि आप किताब अभी से पढ़िए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो आर्ट एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी थे, जैसे लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, फैजाबाद, बरेली, मथुरा, कालपी, फतेहाबाद, जगदीशपुर, गोरखपुर, जितने भी यूपी के स्पेशली जो है कि स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, जगह हैं, वहाँ पे उनके क्या आंदोलन में योगदान थे। फिर स्वाधीनता संघर्ष में कहाँ कहाँ कांग्रेस के अधिवेशन हुए, गांधी जी उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित थे, बहुत सारी चीज़ें मेरे दोस्तों ये सब हैं। और वहीं आप इसमें देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में, अगर आप मूर्ति कला में देखेंगे तो आपने सुना है मथुरा जो कि सबसे बड़ा केंद्र था मूर्ति कला का, जो है कि मथुरा था। और भी बहुत सारी जो है कि कलाकारी यहाँ पे फेमस है। फिर ताजमहल आप आगरा का देखेंगे, शाहजहाँ के द्वारा जो निर्मित कराया गया। और फतेहपुर सीकरी आप देखेंगे। चित्रकला में भी आप देखेंगे मिर्ज़ापुर के क्षेत्र से, बांदा के क्षेत्र से आधुनिक चित्रकला। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है कि आपसे पूछी जाती है। और प्रीलिम्स में आप पुराने पेपर देखेंगे तो ये सब चीज़ें पूछेंगी, लेकिन वहाँ क्या होता है कि आप किताबों को रटते हैं, एक एक फैक्ट को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपको डिटेल से दी हुई है और आप यहाँ पे डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मेरा तो विश्वास है कि अगर आप किताब एक बार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्ट भी याद होंगे और बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। फिर इसी में आप देखेंगे संगीत, नृत्य, नाट्य कला चल रही है। अगला जो है कि इसमें पर्व वगैरह, उत्सव, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप हेडिंग देखेंगे, दूसरा आता है इसी में उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति होगी। फिर उत्तर प्रदेश का भूगोल देख लेते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का हम लोग भूगोल देखते हैं कैसे इसने दिया है। तो आप देखेंगे पुराने जितने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए वो भी सारे के सारे हर चैप्टर के पीछे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं भूगोल में अगर आप देखेंगे कि मृदा कैसी है उत्तर प्रदेश की, जलवायु कैसी है, सिंचाई साधन, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, ये सारी चीज़ें, ये सारा सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया है, जो अभी GS पेपर 5 और 6 आयोग के द्वारा वेबसाइट पर डाला गया था। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप जाएंगे नोटिफिकेशन सेक्शन में या लाइव सेक्शन में, तो वहाँ मैंने बहुत डिटेल से बताया है इसको कि कैसे ये सिलेबस जो है कि अब इस पुस्तकों से, तो इन पुस्तक से स्पेशली मैं बताऊँ, आप फिर से देख लीजिए इसकी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पुस्तक आप मार्केट में ईजिली
ईजिली आपके नियर जो भी स्टोर होगा वहाँ मिल जाएगी। राकेश सारस्वत जी का सेकंड एडिशन लीजिएगा। अब ये और भी अपडेट होकर आएगी, लेकिन अभी तो नहीं आएगी 1 साल तक लगभग। तो अभी आपको इसी पुस्तक को पढ़ना होगा और यही इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे क्षेत्रीय आधार पे गंगा के मैदान को डिवीज़न किया कि अवध का मैदान यानी लखनऊ का, फिर पूर्वांचल मैदान, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, फिर उसमें नदी झील कैसे है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि गंगा के लिए कौन कौन से प्रदूषण को हटाने का काम हो रहा है, गंगा की सहायक नदियों के बारे में डिटेल दिया है। तो आप देख पाएंगे कि इस बुक में बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ों को कवर किया गया। वहीं खनिज संपदा को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कैसे जो है कि आपके हमीरपुर में क्या है, मिर्ज़ापुर में क्या है, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर, चंदौली, ललितपुर में क्या मिलता है, बांदा में क्या है, और आपका ललितपुर, झांसी में क्या मिल रहा है, कानपुर में क्या मिल रहा है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें तो अब आपको डिटेल से पढ़नी होंगी। अगर आप ऐसे ही केवल कोटा पूर्ति करके पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स भले आप निकाल लें लेकिन आप मेंस नहीं लिख पाएंगे फिर। इसलिए मेंस को लिखने के लिए आपको बहुत डिटेल से चीज़ों को पता होना चाहिए। और यहाँ ऊर्जा संसाधन में आप देखेंगे जगह जगह दिया, नरौरा, बुलंदशहर, आंवला, बरेली, हरदुआगंज, ये सब जितने भी विद्युत ऊर्जा के संयंत्र चलाए जा रहे हैं उनकी लोकेशन दी हुई है जो मैप से आपको कवर होगी। साथ ही उनके बारे में डिटेल से जानकारी भी आगे मिलेगी कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें चलाई जा रही हैं। अब जरा हम आगे देख लेते हैं। फिर आप इसका पॉलिटिकल जो है कि देखेंगे, अगर आप इसका पॉलिटिकल रिव्यू अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था जिसमें विधानमंडल कैसे काम करता है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, स्थानीय प्रशासन कैसे काम करते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है, ई गवर्नेंस क्या है। तो इससे संबंधित भी जो आपकी बेसिक फैक्चुअल जानकारी आपको पता होना चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ शुरू होती हैं, कमिश्नरी, फिर जिले, तहसील, कस्बे, विकासखंड, न्याय पंचायत। तो इन सब पे बात की गई। कार्यपालिका में कौन आता है, राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सारे लोग। और इनके बारे में जैसे मुख्यमंत्री क्या काम होते हैं, राज्यपाल कौन सी सिफारिश ले सकते हैं, महाधिवक्ता क्या करते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद कैसे काम करेंगे, विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है कि एक सदनात्मक, कौन से संशोधन लेटेस्ट पास किए गए हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए तो हेल्पफुल रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ इस बुक के लिए। तो ये बुक आप ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। इस बुक के अलावा अगर आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो बेहतर बुक हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पूरी मार्केट में आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल के लिए GS5 और GS6, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी। आप डीप एनालिसिस करिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा, किसी के कह देने पे ही बुक मत लीजिएगा। आप खुद देखेंगे, आप खुद समझदार हैं। अगर आप आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें आपको भी पता होंगी कि कौन सी बुक और कैसी पढ़नी चाहिए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, रिसर्च क्या हो रहा है, स्टार्टअप में कितना फंड आ रहा है, शिक्षा में क्या हो रहा है, ई गन्ना क्या है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें कवर की गई हैं। ओके, अब उपलब्धियां क्या क्या हैं हमारे यूपी में जो है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेके, तो ये कैसे काम कर रहा है, आईटी क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है हमारे यूपी में। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप सिलेबस उठा के देखेंगे अभी जो डिटेल से आया है GS5 और 6 का, तो बिल्कुल यही सिलेबस हूबहू मिल रहा है। तो आपको मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो अब इतिहास में आप देखेंगे सारे इतिहास पढ़ सकते हैं। फिर आप उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में आप लगभग सारी संसाधन वगैरह सब पढ़ लेंगे यूपी में। सामाजिक मुद्दे जो जनजातियों से होते हैं, नगरीकरण की समस्या, महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक संरचनाओं में क्या समस्या आ रही है। वहीं राज्य व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक, विधानमंडल, न्यायपालिका, ये सभी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपको अभी मैंने नहीं दिखाई, जिसमें आप देखेंगे कृषि, पशुपालन, बागवानी, उद्योग, गन्ना, हथकरघा, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और कानून तस्करी से रिलेटेड क्या है, मतलब मानव तस्करी के संबंधित में क्या है, तो ये सारी बुक है। और उसके बाद तब आप प्रीलिम्स के लिए इसको लास्ट में पढ़ेंगे तो ये आपको रिवीजन कराएगा कि हाँ मैंने अंदर किताब में जो जो चीज़ें पढ़ी वो सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही थी बुक और इसका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू किया, कोई भी जो है कि प्रमोशन नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो इस बुक के साथ मैं एंजॉय करता हूँ। बहुत ही अच्छी, आप देखेंगे कि मैं अभी पढ़ भी रहा था इसको। प्रीलिम्स में मैंने कुछ टॉपिक लगाए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि मैं जगह जगह जो है कि पेंसिल से ही पढ़ रहा हूँ इसमें कि कैसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो प्रीलिम्स में, मेंस में आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी आज बुक का रिव्यू। जो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर यूपी स्पेशल के लिए कोई बुक बताइए, तो बेहतर बुक है ये, आपके नियरेस्ट स्टोर पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन जाइएगा, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ईजिली मिल सकती है, लेकिन सेकेंड एडिशन ही लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।